जननी माता की जय। इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में 7वें प्रसंग में हम देखते हैं जनक नंदिनी जानकी जी, जनक नंदिनी जगत की जननी माँ पार्वती के मन में संदेह हो जाता है। संदेह हो जाता है कि भोलेनाथ ब्रह्म है, परमात्मा है और सारा संसार में प्रणाम करता है। संसार को माता पार्वती को वही मेरे भोलेनाथ, मेरे स्वामी भगवान आज एक राजपुत्र राम को प्रणाम कर रहे हैं, तो उसके मन में संदेह होता है। ये प्रसंग है 7वां प्रसंग। तो संदेह हो जाता है। तो शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सूर्य नर मुनि सब नावहि सीता, सूर्य नर मुनि सब नावहि सीता। राम उस समय हाथ सीते करके वन भटक रहे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ देखते हैं, भगवान राम को दूर से प्रणाम करते हैं। माँ भी थी, माँ पार्वती भी थी। उसी समय उन्हें संशय हो जाता है कि सारा जगत संसार भगवान भोलेनाथ को ब्रह्म जानते, अब ये किनको प्रणाम कर रहे हैं? एक राजपुत्र को, एक राजकुमार को। तो भगवान भोलेनाथ राजपुत्र नाम को कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे कही चले हो मनोजन सावन। अरे कामदेव के अभिमान को चूर करने वाले भगवान शिव जी कह रहे हैं कि जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जय हो जय हो। चले जात शिव सती समेचा, पूरी पूरी कलकत कृपा निकेता। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शिव जी अरे एक राजपुत्र को देख करके इतने आनंदित हो रहे भगवान भोलेनाथ। अरे मेरे स्वामी को क्या हो गया है? माँ सती सोच रही है कि अरे आनंद में इतने आनंद विभोर हो रहे, हृदय आनंद में समा रहा है। अरे मगन छविता सुविलोकी, अजो प्रीति पुर रहती न रोकी। भगवान शिव जी का अपने इस इष्ट के प्रति प्रीति को, जो प्रीति है, जो प्रेम है, वह हृदय में समा नहीं रहा है भगवान भोलेनाथ का। भगवान राम के प्रति जो प्रीति है, स्नेह है, आनंद है, वो उफल रहा है, निकल रहा है, बह रहा है। आनंद का एकदम सागर उमड़ा है, एकदम छलकने लगा है। माता पार्वती एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे एक साधारण राजपुत्र को देखकर मेरे त्रिपुरारी शिव को क्या हो गया? आनंद एकदम बाढ़े हो गए, पागल हो गए। हालांकि माँ पार्वती अपने मन का यह भाव छिपा रही है, पर भगवान भोलेनाथ तो ये अंतर्यामी है, उसे कैसे छिपा सकेगी वो? भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है, जान जाते हैं। तो यद्यपि प्रगटन कहे भवानी, हरे अंतर्यामी सब जानी। यद्यपि प्रगट कहे न भवानी, हरे अंतर्यामी सब जानी। भोलेनाथ सब जान जाते हैं। और माता पार्वती से कहते हैं, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि चुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिया उड़काऊ। पार्वती ऐसा तुम्हारा स्वभाव स्त्री स्वभाव है, मेरे इष्ट के प्रति, मेरे भगवान के प्रति ये संशय करना, इस प्रकार संशय करना नहीं चाहिए तुम्हें। भगवान शिव जी बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, समझाते हार गए, मगर माता पार्वती के मन से वह संदेह निकला ही नहीं। तब क्या करे भगवान भोलेनाथ? माया को प्रबल जानकर, अरे भगवान की माया तो बड़ी विचित्र है, बड़े बड़े को घुमा देते हैं, तो पार्वती के ऊपर भी कुछ है ऐसा। इस प्रकार से भगवान हार गए और मुस्कुराते हुए माता सती से कहते हैं कि ऐ सती, तुम्हारे मन से संदेह नहीं जाना है ना? तो जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले। ऐ सती, तुम्हारे मन से संदेह नहीं निकल रहा है ना? तो जाओ
परीक्षा ले लो, तब तक कि मैं यही बैठा हूँ। विश्वास नहीं है तो परीक्षा करके देख लो, श्री राम ब्रह्म है या नहीं। जब तक लौट कर नहीं आओगी तब तक इसी वट वृक्ष के नीचे, विश्वास के नीचे मैं बैठा रहूंगा। तुम जब वापस आओगी तो तुम यही मुझे बैठा हुआ पाओगी। जाओ, माता पार्वती जो है लेकर के देख लो, जाओ। जिस उपाय से तुम्हारे यह मोह भ्रम दूर हो वही तुम सोच समझ कर करना, जाओ। तो चली सती शिवयायस पाई, करे विचार करो का भाई। माता सती जो है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर, आज्ञा मानकर चली गई। अब जा करके रास्ते में खड़े हो गए। जिधर से जिधर से भगवान राम लक्ष्मण हाँ सीते कहाँ गई जनक नंदिनी जानकी करते हुए वहां से उसी रास्ते में जा करके माता पार्वती जो है खड़ी हो जाती है। अब वहां जाके खड़ी हो जाती और सोचती है कि आ तो गई, लेकिन करो विचार कहा विचार करो का भाई, क्या करना चाहिए। तो माता शिव जी से तो वह सोचने लगी क्या करना चाहिए, सोच रहे हैं। तो वहां शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्या। इधर भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, सती के जाने के बाद भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि अब सती का कल्याण नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है, कैसे नहीं जानेंगे। पार्वती का कल्याण नहीं है, विधाता विपरीत दिखाई दे रहा है। जब इतना समझाने पर भी माँ पार्वती नहीं समझी, तब भाग्य उल्टा हो गया है। तब भगवान भोलेनाथ जी सोचने लगे कि अब सोचने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो प्रभु मेरे राम रच रखेंगे वही होगा। हो यही सोई जो राम रचिया भगवान भोलेनाथ ने कहा जो होगा सो होगा, जो भगवान रच रखे होंगे वही होगा। बिना सोच के विचार करना व्यर्थ है। इधर माता पार्वती खड़ी है रास्ते में, बहुत सोच विचार करने के बाद वो इस निर्णय में पहुंची कि हासीते करते भटक रहे वन राम, और मैं रास्ते में सीता का रूप लेकर के खड़ी हो जाती हूँ। करके वो खड़ी हो जाना चाहिए। और माता सती ने सोचा होगा कि अगर राम साधारण व्यक्ति होंगे तो मुझे हासीते कर डरते हुए मेरे पास आ जाएंगे, और ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। इस प्रकार से सीता का रूप लेकर माता पार्वती मार्ग में जाकर खड़ी हो गई, और कहा जहां से लक्ष्मण और राम को गुजरना था। जब लक्ष्मण जी राम माता सती को पहले देखते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं माता पार्वती को, तो लक्ष्मण जी एकदम आश्चर्य में डूब जाते हैं। लक्ष्मण देखी उमा प्रीत वेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी माता पार्वती का बनावटी सीता रूप देखकर चकित हो जाते हैं, आश्चर्य में एकदम पड़ जाते हैं, भारी संदेह होने लगता है, एकाएक सब गंभीर हो जाते हैं, और भगवान राम से राम को जान जाते हैं, भगवान राम भी जान जाते हैं। तो सती कपटु जाने सूर्य स्वामी, समदर्शी शवयंतरयामी। सती कपटु जाने सूर्य स्वामी, शवदर्शी शवयंतरयामी। देवताओं के स्वामी सती जी का यह नकली रूप, सती जी का बनाया दिखावा नकली रूप जान जाते हैं, और रूप देखकर आश्चर्य पाते हैं। क्यों कि भगवान मन में जानने वाले, सबके मन को जानने वाले जान जाते हैं। और निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम विदुबानी। भगवान माँ पार्वती को देखते हैं तो सीता का देख करके जान जाते हैं भगवान अपनी माया
कि प्रबलता अपनी माया की प्रबलता पर दृष्टि डालते हैं और हंसते हैं और सुंदर मधुर वाणी में जगत जननी माँ पार्वती से कहते हैं कि माँ पार्वती से भगवान राम कह रहे हैं कि कहे वो बहोरी कहाँ भी सके तू विपिन अकेली फिरहु कहिए विपिन अकेली फिरहु कहिए तू कहे वो बहोरी कहाँ भी सके तू विपिन अकेली फिरहु कहिए तू विपिन अकेली फिरहु कहिए तू। भगवान राम माता जानकी जी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता राजा दशरथ का पुत्र राम माता आपको प्रणाम करता है। फिर पुनः कहते हैं कि माता इस संसार के जंगल में अकेली क्यों भटक रही है, हमारे स्वामी भोलेनाथ कहाँ है। भगवान राम कहते हैं मेरे स्वामी त्रिपुरारी कहाँ है माता। अरे पतिव्रता नारी को यूं इस तरह से अकेली जंगल में संसार की जंगल में अकेली नहीं भटकना चाहिए। मेरे स्वामी को छोड़ करके माता अकेली वन में आप क्यों भटक गई। भगवान राम के इस रहस्य में गुणवाणी को सुनकर माता पार्वती भारी संकोच हुआ, एकदम डर गई, हृदय पश्चाताप से भर उठा। आहा, मैंने अपने पति भगवान शिव का कहा नहीं माना। तो माता पार्वती जो है सहम जाती है, डर जाती है और सोचती है मैं शंकर कर कहा नहीं माना और निज ज्ञान राम पर निज ज्ञान राम पर और अपना ज्ञान के भंडार राम पर आरोपित किया। राम की मैंने परीक्षा ली, ब्रह्म की मैंने परीक्षा ली, पति के कहने पर भी मैं नहीं मानी। अब भगवान अपने स्वामी भोलेनाथ को जाकर क्या उत्तर दूंगी। माँ पार्वती का हृदय एकदम संताप से भर था, संताप से एकदम भर गया। अब सोचने लगी क्या जाय उतारू अब जय हम कहा पूरे उपजा अति दारुण दाहा पूरे उपजा अति दारुण दाहा। अरे जा रही हूँ पर मैं अपने पति स्वामी के पास भोलेनाथ के पास, अरे जाकर के मैं क्या उत्तर दूंगी अपने स्वामी को। एकदम दारुण दुसह अकथनीय दुख है, भारी दुख है माँ पार्वती को। तो देखते हैं भगवान अपनी माया की प्रबलता दिखा रहे हैं माँ पार्वती की। क्या जह देखहि तह प्रभु आसीना संतय से दमनीश प्रवीणा। इधर जिधर देखते हैं सीता, माता सीता तो नहीं थी लेकिन अपनी माया की प्रबलता भगवान राम माता सती को दिखा रहे हैं। जिधर देखती हैं उधर जनक नंदिनी जानकी जी के साथ भगवान राम सिंहासन जिधर देखती है उधर लक्ष्मण सीता और राम माता सती जो है आश्चर्यचकित हो जाती है, एकदम डर जाती है, हृदय कंपायमान हो जाता है। वह अपनी तन मन की सारी सुध बुध भूल जाती है, डर जाती है, सहम जाती है और आंख मूंद करके रास्ते में वो बैठ जाती है। तो हृदय कंपन सुधि कछुनाहि नयन मूंदी बैठे मगमाई। हृदय कंपन सुधि कछुनाहि नयन मूंदी बैठे मगमाई। फिर वह कुछ देर बाद खोलकर जब माता सती इधर उधर देखती है तो राम लक्ष्मण सीता सहित भगवान राम इंतर्धान हो गए। भगवान भोलेनाथ माता सती की प्रतीक्षा में बैठे थे। तो गई समीप महेश तबा हंसी पोछी कुशला किन्न परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। गई समीप महेश तब माँ पार्वती जब भोलेनाथ के समीप जाती है
तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्यों सती, क्यों परीक्षा ले ली मेरे स्वामी की? भगवान शिव जी माता सती से पूछ रहे हैं। आ गई पार्वती परीक्षा लेकर, हंसते हुए पूछ रहे हैं। अरे भगवान तो सब कुछ जान गए, लेकिन पूछ रहे हैं, पार्वती किस प्रकार से तुमने मेरे स्वामी की परीक्षा ली, मेरे इष्ट की कैसे परीक्षा ली? मुझसे सत्य सत्य कहो। अब देखो माँ पार्वती जो है सत्य बात छिपा रही है अपनी पति परमेश्वर से, सत्य बात छिपाती है, इसका परिणाम क्या होता है सब सब जानते हैं। तो माता सती छिपा रही है और भगवान भोलेनाथ को बता रही है कि कछुना परीक्षा लिंधी गोसाई, नाम है तुम्हारी नाई, कछुना परीक्षा लिंधी गोसाई, प्रणाम है तुम्हारी नाई। कुछ परीक्षा नहीं ली स्वामी, जैसे आपने प्रणाम किया ना वैसे भी मैं भी प्रणाम कर ही आ गई। माता सत्यवा छिपा रही है, हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, ऐसे प्रणाम करे। तो जो अब माँ पार्वती कह रही है कि जो तुम कहा सुमृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। हे स्वामी आपने जो कहा था वह एकदम सत्य है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि श्री राम सचमुच में साक्षात ब्रह्म है। तब भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं, क्या करें भगवान भोलेनाथ ध्यान लगाते हैं। माता पार्वती कि शब्द सत्य है, जो ध्यान लगा रहे हैं भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए पर ध्यान लगाते हैं भगवान भोलेनाथ। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। जब भगवान भोलेनाथ ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं और देखते हैं तो सारा हाल जान जाते हैं। और सती ने मेरे स्वामी की, मेरे इष्ट की अर्धांगिनी बनकर माता सीता का रूप धरकर मेरी जगत जनक नंदिनी जानकी जी माता का रूप लिया है। बहुत दुख की बात है। तो भगवान भोलेनाथ एकदम हो जाते हैं और सती किन्ह सीता कर वेसा, शिवव्र भयउ विषाद विशेषा। सती किन्ह सीता कर वेसा, शिवौर भयउ विषाद विशेषा। एकदम विषाद से भगवान भोलेनाथ भर जाते हैं। भगवान शिव जी मन ही मन विचारने लगे, अब मैं अगर पार्वती से पत्नी रूप में संबंध रखता हूँ तो भक्ति मार्ग का मेरा ये होता है, हनन होता है। और पत्नी रूप में प्रेम रखूं पार्वती से तो मेरा भक्ति मार्ग मिट जाएगा और अनीति होगा, अधर्म होगा। और भगवान भोलेनाथ यह सोचते हैं कि पार्वती पर पवित्र सती साध्वी है, न तो छोड़ते बन रहा है और न रखे। भगवान शिव जी प्रकट रूप में कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जान जाते हैं भगवान पार्वती परम पवित्र है, त्याग में योग नहीं है, न छोटे बन रहा है न रखते। भगवान शिव जी प्रकट रूप नहीं बोल रहे हैं, हृदय दुख पीड़ा से भर गया है। तब शंकर प्रभु पद शिर नावा, सुमिरे राम हृदय रस आवा। तब भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट राम को मन ही मन प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और एक संकल्प लेते हैं। और क्या, तो संकल्प लेते हैं भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट को, राम को स्मरण करते हुए, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। भगवान शिव जी संकल्प लेते हैं कि अब सती से इस तरह से मेरा पत्नी रूप में न संबंध होगा न प्रेम। मन ही मन भगवान भोलेनाथ यही संकल्प लेते हैं और अपने प्रभु राम का स्मरण करते हुए अपने स्थान को जा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपकी जय हो जय हो।
ऐसा प्रण आज तक संकल्प आपके सिवा और कौन कर सकता है। माता पार्वती आकाशवाणी को सुनती, तब सुनी न भगिया सती उर सोचा, पूछे पूछे से पूछा सी वही समेत सकोचा। सुनी न भगिया सती उर सोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा। वह भय संकोच से एकदम शर्मिंदा गदगदी सी शिव जी से पूछने लगी। तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछ रही है, डरते हुए बोल रही है, ओह मेरे स्वामी, क्या क्या कौन सी प्रतिज्ञा की है। किन्हा कवाना पाना कहु काला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। किन्हा कवाना पाना कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कहु कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम दीन दयाला। हे स्वामी, कहीं आपने ऐसा कौन सा संकल्प किया, कौन सा ऐसा प्रण किया है जिसके विषय में अभी अभी आकाशवाणी हुई है। इस प्रकार से माँ पार्वती बारंबार पूछ रहे। फिर भगवान शिव जी ने कभी कहा, भगवान भोलेनाथ कुछ भी नहीं कह रहे हैं। माता पार्वती जो है पूछ रही, भगवान भोलेनाथ पूछ रहे। माता सती अपने मन में अनुमान लगा लेती है कि मैंने अपने स्वामी शिव जी का कहा नहीं माना और वे सब कुछ जान गए। अब जान गई माता पार्वती मेरे स्वामी अंतर्यामी है, सब कुछ जान गए। तो माता पार्वती अपने भूल पर पश्चाताप कर रही है। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अपने पति साक्षात शिव से विश्वासघात। ओह, मैं तो बहुत बड़ी अपराधिनी हूँ। परंतु मेरे स्वामी, अरे मेरे भोलेनाथ कितने दयालु हैं, मेरे अपराधों को प्रकट रूप से मुझे नहीं कहे और सब कुछ जान गए। तो माता पार्वती कह रही है कि कृपा सिंधु पर प्रभु परमय गाधा, मोर अपराधा। कृपा सिंधु प्रभु परमय गाधा, प्रकटन करे मोर अपराधा। शिव का संकल्प माता पार्वती जान जाती है। अब शिव जी ने मुझे छोड़ दिया और वह मन ही मन व्याकुल हो गई। भगवान शिव जी माता पार्वती को व्याकुल देखते हैं तो उन्हें सुख देने के लिए, उसके मन को बहलाने के लिए, उनके भय को हटाने के लिए सुंदर इतिहास कथा पुराण का बखान करते हैं। और माता सती से भगवान भोलेनाथ जा पहुंचते हैं। फिर वहां भगवान शिव जी अपने प्रण को याद करते हैं और वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठ जाते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। माता सती का हाल क्या कहना भैया, मन में भारी शनि। एक दिन युग युग के समान व्यतीत हो रहे हैं। यह अकथनीय दुख है, दुखी से दुख है और उस दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं जिसे व्यक्त किसी से नहीं किया जा सके। उस दुख से माता सती दुखी है। आत्मग्लानि से हृदय भर गया है। सोच हृदय में एकदम बढ़ने लगा। माता सती जी को शिव जी का वियोग सहा नहीं जा रहा है। वह सोच रहे कि हे भगवान, इस दुख सागर से मैं कैसे पार पहुंचूंगी, यह दुख मेरा कब दूर होगा। नित नव सोच सती भारा, दुख सागर पारा।
नित्य नए नए सोच रहे। माता सती सोच रही है इस भारी दुख के सागर से, हे भगवान मुझे कब पार लगाओगे। भारी दूसरा दुख, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। एक तो अपने पति परमेश्वर शिव जी का कहा नहीं माना, और दूसरा साक्षात ब्रह्म की मैंने परीक्षा लिया, जिसका यह फल मैं भोग रही हूँ। ये दूसरा दुख वह भगवान श्री राम का स्मरण करके कहती है कि हे रघुनाथ जी, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं, दीन बंधु कहलाते हैं, तो मुझ पर भी कृपा करो। मैं विनती करती हूँ कि जब प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जस गावा, आरत हरन वेद जस गावा। हे प्रभु, हे भगवान, आप दीन दयालु कहलाते हैं। शिव जी के चरणों में मेरा अगर सच्चा अनुराग है, मन वचन कर्म से मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है, तो इस शरीर से मुझे जल्दी से जल्दी मुक्त कर दीजिए प्रभु। अनायास ही, अचानक ही मेरी मृत्यु आ जाए। यही विधि दुखित प्रदेश कुमारी, दारुण दुख भारी। इस प्रकार से भगवान राम से माता सती प्रार्थना कर रही है। माता सती प्रार्थना कर रही है इस प्रकार से, हे भगवान राम मुझे मृत्यु आ जाए। इस प्रकार से संताप से शरीर जल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान भोलेनाथ समाधि से जागते हैं। भगवान राम का स्मरण करते हुए तब माता सती शिव जी के समीप जाती है और प्रणाम करती है। भोलेनाथ भगवान माँ भगवती सती से को सुंदर सामने बैठने की आज्ञा देते हैं। भगवान भोलेनाथ जागते हैं, भगवान प्रभु को स्मरण करते हुए भोलेनाथ कहे सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम। भगवान राम को स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ जागते हैं। सती को सामने बैठ के देखकर भगवान भोलेनाथ उन्हें अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि जानते हैं भगवान भोलेनाथ की सती जो है बहुत दुखी है, माँ पार्वती दुखी है। और उनके मन को बहलाने के लिए तो भगवान शिव जी उन्हें अनेक प्रकार की पवित्र लीला गुण का गान करते उन्हें उनके मन को बहलाते हैं भगवान भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती प्रभु की लीला बड़ी न्यारी है। वे प्रेम भाव में बिक जाते हैं, अपने निज जनों के प्रेम में जो वशीभूत अपनी नियम प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। प्रभु राम उनका मान भले न रहे पर भक्त का मान रख लेते हैं। जिनकी केवल एक कृपा दृष्टि से सारा संसार का पालन होता है, उन्हीं भगवान को मैंने पार्वती गोकुल के गलियों में खेलते मचलते देखा है। लेकिन जिनके चरण कमल माता लक्ष्मी के हाथों में है, उन्हीं चरण कमलों को मैंने ब्रज की गलियों में कुंजों में नंगे पैरों चलते देखा है। पार्वती जिनका ध्यान ब्रह्म संकाल संभाल नहीं पाते, अरे उन्हीं प्रभु को मैंने बाल बाल सखाओं के साथ गेंद लेकर उछलते खेलते हुए देखा है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को बता रही थी, अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले टल जाए, जन का मान टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरश पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रजकली कुंजों में कंटक पद पर चलते देखा। जिनकी ध्यान विरंच शंभु सरकाधिक से संभलते देखा, उनको ग्वाल भला बाल सखा मंडल में अरे लेकर गेंद उछलते देखा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुंदर प्रभु की लीला कथा बता रहे हैं और कहते हैं ऐ माँ ऐ पार्वती, प्रभु कथा का अंत होने वाला नहीं है।
प्रभु का कथा का अंत होने वाला नहीं है। प्रभु अनंत है, उनकी कथा अनंत है। हरि अनंत हरि अनंत कथा अनंता। इसी को सब संत लोग जो हैं अनेक प्रकार से अपने अपने ज्ञान बुद्धि से सब अलग अलग बोलते हैं। भगवान का एक कहना है कि 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। पुण्यमात्मा पुरुष मुझको भजते हैं। दुखी जिन पर, पहला नंबर, दुखी जिन पर किसी प्रकार का दुख आता है। दूसरा, जिज्ञासु जिसको आत्मज्ञान की चाह होती है। तीसरा, अर्थार्थी जिसको स्त्री पुत्र धन दौलत की चाह होती है। चौथी, ज्ञानी जो बिना किसी इच्छा के मुझ परमात्मा में लगा रहता है। तो चारों में से ज्ञानी वह ज्ञानी जिसका चित्त नित्य मुझ परमात्मा में लगा रहता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, वह सबसे उत्तम है। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ व्रतादि तप करने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। बस हृदय निष्कपट तथा भाव भक्ति से पूर्ण होना चाहिए। भगवान यही तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि निर्मल मन का व्यक्ति मुझे पा लेता है। स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा करते थे कि अरे मारे तो हाथी और लूटे तो भंडार। एक कहावत है, इसका मतलब है कि भिखारियों को लूटकर या चींटियों को मारकर क्या लाभ हो सकता है। अतः यदि प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम करें, क्योंकि सांसारिक रिश्ते से हम एक न एक दिन अलग हो जाएंगे। एक न एक दिन हम सदा काल के लिए चिर निद्रा में सो जाएंगे। जिस संसार रूपी खंभे से हम बंधे हुए हैं, वे सारे संबंध क्षण भर में टूट जाएंगे। जहाँ जितने भी पुत्र परिवार सब हैं, सब छूट जाएंगे। तो हमें प्रेम करना चाहिए केवल परमात्मा से। सदा अपने धर्मों कर्मों पर निरत रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ ईश्वर को पाने के लिए आए हैं। प्रेम से भक्त और भगवान की जय।